आपने कितने महीने अलॉट किए दोनों ग्रुप्स को? प्रिपरेशन लीव आपकी कितने महीने की थी और उस महीनों में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे रही? तो ऐसा लग रहा था कि वापस पूरा नया पढ़ना है। तो आपका जो मिशन संभव बैच आया था सर, वो मैंने पूरा देखा था उसी टाइम, मिड अप्रैल में जो 15 दिन थे सर, वो मैंने उसी को अलॉट किए थे। सो आपका मानना है कि मॉक टेस्ट हेल्प करता है? आपके बेटे की AIR आई है, सोचा था आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसके पापा को बड़ा विश्वास था। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो CA फाइनल नवंबर 24 का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद शुरू हुआ AIRs की दास्तां। उनमें ही एक हमारे साथ आज आपके साथ जुड़ रहे हैं AIR मनन। सो मनन, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो एवरीवन। यस, तो मैं मनन को सबसे पहले आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मनन जिंदानी, जिनकी AIR 46 आई है। यस मनन, AIR फोर्टी यस सर। सिक्स ओके, यस सर। तो AIR 46 आई है इन CA फाइनल नवंबर 24 अटेम्प्ट। ऐसे रिजल्ट में जहां आप यूं कह सकते हो कि मई 24 वॉज, क्या रिजल्ट आया था, क्या ही शानदार रिजल्ट आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 30 अबव आया था। यस सर। हाँ, तो यहां जहां पर 13% आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 पॉइंट समथिंग आया है रिजल्ट। और आपको आगे बातें चले पता चलेगी कि मनन के IBS में मार्क्स कितने हैं, बिकॉज IBS वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। सो मुझे खुशी हो रही है मनन को यहाँ पर इनवाइट करके। और मैं डेफिनेटली मनन से कुछ ऐसे की पॉइंट्स पूछूंगा इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में जो आप सबको हेल्प करेंगे। और मनन भी आपको गाइड करने ही आया है, यूं समझिएगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चलेगा। मनन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। कैसा फील हो थैंक रहा यू है सर। आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलीव्ड। रिलीव्ड? यस सर। द फर्स्ट वर्ड एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो मुझे लगता है सबसे पहला वर्ड ये कहता है, रिलीव्ड। यस मतलब सर। अब उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी जितना हम करते आ रहे हैं। करता है, यस सर। राइट। सो सबसे पहले ही जब आपको रैंक, आपने जब अपना रिजल्ट देखा तो, हाँ, रिजल्ट आपने देखा कि किसी और ने देखा? नहीं सर, एक्चुअली रिजल्ट आने में इतना डिले हो गया था, तो वेट करते करते थक गए थे, तो लगातार कॉल जा रहे थे। मेरी यंगर सिस्टर है सर, वो भी सीए परस्यू कर रही है। तो वो और पापा सब पास में बैठे थे, तो उसी ने रिजल्ट देखा, मैंने नहीं देखा सर। आपने नहीं देखा? नो। तो आपकी सिस्टर ने देखा और पापा ने देखा, तो हाउ दे फेल्ट, कैसा लगा उनको? सर आई मीन दे वर वेरी एक्साइटेड सर, जोर से चिल्लाए, आई मीन दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा। सो मदन, रैंक आपको एक्सपेक्टेड था? सर जब प्रिपरेशन की थी, मॉक टेस्ट दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि आ सकती है, बट जब पेपर्स देखा, एफआर का भी पेपर थोड़ा मेरा बिगड़ मतलब गड़बड़ हो गया था, एंड तो ऐसा लगा कि शायद नहीं आएगी, बट 50-50 था सर, ऐसा था। करेक्ट, क्योंकि FR में आपके 67 मार्क्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यस सर। तो बाकी बाकी कंपेरेटिवली, जैसे AFM में आपके अच्छे मार्क्स हैं, हाँ ग्रुप सर। आपके सब में 70+। IBS में तो मैं अभी जानबूझ के नहीं बताऊंगा IBS में कितने हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। सो आपके सब में अच्छे हैं। हाँ, FR में एग्जामेशन है, बट डेफिनेटली दिख रहा है कि शायद या आपको कुछ कुछ पोर्शन खराब हुआ, अपन उस पर बात जरूर करेंगे। यस सो सर। इंटरमीडिएट की कहानी आपकी क्या थी? इंटर में भी ऐसा ही कुछ था, रैंक वगैरह था? नो सर, रैंक नहीं था, बट 6 एग्जाम्पशंस थे सर 8 में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मनन, अपन मुझे ये बताओ कि लास्ट के आपने कितने महीने अलॉट किए दोनों ग्रुप्स को? प्रिपरेशन लीव आपकी कितने महीने की थी और उस महीनों में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रही, कैसे रही? सर मिड अप्रैल से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी सर, उसके पहले मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मिड अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मैंने पूरा सेल्फ स्टडी को डेडिकेट किया था दोनों ग्रुप लेट के मी लिए। इंटरप्ट, मिड अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, पर आपका आर्टिकलशिप कब, हॉलीडे हुआ, लीव कब हुआ आपका? सर बस अप्रैल फर्स्ट वीक से हाँ। ओके, यस तो सर। मिड अप्रैल मतलब ये हो गया आपका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6 महीने। 6 महीने सर। 6 महीने आपका रहा, तो 6 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? तो सबसे पहले एफआर से स्टार्ट किया था, क्योंकि सर एफआर पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि वापस पूरा नया पढ़ना है। तो आपका जो मिशन संभव बैच आया था सर, वो मैंने पूरा देखा था उसी टाइम, मिड अप्रैल में जो 15 दिन थे सर, वो मैंने उसी को अलॉट किए थे। और एफआर के लिए मैंने 20-25 डेज पूरे दिए थे सर, स्टार्टिंग में। 20-25 डेज दिए थे। और यस आगे सर। कैसे बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह पूरा 6 महीने कैसे प्लान किया? 2 बार रिवीजन किया कि एक ही बार सभी सब्जेक्ट्स को रिवीजन किया? तो 3 बार हो गया था सर मेरा 6 महीने में, मतलब 3 बार? फर्स्ट रिवीजन में मेरे को 2.5 मंथ्स लगे थे। उसके बाद 2 मंथ्स, एंड थर्ड रिवीजन में 1 महीना लगा था, ऐसा सर। इन 6 महीनों में आपके कोई मॉक टेस्ट? सर अक्टूबर में मैंने मॉक टेस्ट दिए थे सर, 2 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, बट घर पे बैठ के ही दिए। हाँ। 2 बार दिए थे हर सब्जेक्ट के? हाँ, ओके, वेरी गुड। सो आपका मानना है कि मॉक टेस्ट हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है सर। ओके। सर जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे वन लीव, एक एग्जाम फिर एक दिन हॉलीडे, तो सर उसी तरह से प्लान करके 2 to 5 के फ्रेम में ही मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ताकि वो स्ट्रेटेजी बन जाए कि मुझे 1.5 डे में सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या करना है। तो अगर इसीलिए। मॉक टेस्ट देना हो तो बिल्कुल देना चाहिए, प्लस उसी तरीके से देना चाहिए जैसे हमारे एक्चुअल एग्जाम्स होते हैं, है ना? यस सर। तो अपने को एक्चुअली रियलिटी चेक मिल जाता है।
कि एक दिन में कैसे सिलेबस का रिवीजन करना है और क्या करना है वो सब। करेक्ट, बहुत अच्छी बात आपने ये बोली। कमिंग टू द एफआर सब्जेक्ट, यस आपने मेरे क्लासेस लिए थे, तो हाउ इट हेल्प्ड यू, किस तरीके से आपको आपको क्लासेस ने किस तरीके से हेल्प किया? सर, क्लासेस आपके एकदम सर डिटेल्ड में रहते थे, बट ऐसा नहीं लगता था कि वीडियो बहुत लॉन्ग है या फिर बहुत ज्यादा खींच रहा है। आई मीन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन डिटेल। जो रेगुलर बैच मैंने लिया था आपका सर, बहुत हेल्प की उसने। उसके बाद आप यूट्यूब पे जो रिवीजन वीडियोस, मिशन संभव बैच, तो संभव है। सबने हेल्प। और आपके जो मोटिवेशनल वीडियोस होते थे वो भी मैं कभी कभी देख लेता था जब मेरे को लैक ऑफ मोटिवेशन होता था, तो सर सबने क्यूमुलेटिवली मेरे को हेल्प किया। ओके ओके और सर जो डाउट सॉल्विंग थी वो भी आपकी बहुत फास्ट थी, मतलब मैं आपको अगर कुछ डाउट पूछता था तो आप एक दिन में रिप्लाई कर देते थे सर। ओके ओके। सो मनन देखो, बीइंग अ सीए स्टूडेंट, स्पेशली सीए फाइनल की जो पूरी जर्नी होती है 2-3 साल की, इन 2-3 सालों में ना बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। कुछ ना कुछ हर किसी की जीवन में आता ही है। अब चाहे एआईआर हो चाहे कोई भी हो, आपके जीवन में इन 2-3 सालों में ऐसे कोई अप्स एंड डाउन्स, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, ऐसे कुछ अगर आपके आए हो जिसके कारण आपका एग्जाम हम्म, अफेक्ट हो सकता था या हुआ, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली। सर मेरी इम्यूनिटी भी बहुत वीक है, तो हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। और कोरोना हुआ उसके बाद से भी काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो सर वो चलता रहता है। बट ऐसा कोई सच मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं था सर। ओके ओके। तो जैसा आप बोल रहे हो आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो मतलब उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अपने ऊपर खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता होगा, हाँ सर, रखना पड़ता है सर। है ना? ओके, तो इसमें आपके फैमिली का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होगा आपको बहुत बड़ा अच्छे से मेंटेन करने में। सर, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर घर में जैसा माहौल रहता है तो सर वो बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कोई भी काम हो या कैसा भी हो, तो मेरे को बिल्कुल भी डिस्टरबेंस घर वालों ने बिल्कुल भी नहीं किया। एवरीथिंग वाज सेपरेट एंड यस सर, दे ऑल हेल्प मी अलॉट। अपनी फोन पे जब बात हो रही थी तो आई रियलाइज कि आप भगवान को बहुत अच्छे से मानते हो, आप स्पिरिचुअल हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ सर, मैं जैन हूँ, तो सर वो जो क्वालिटीज है और फिर सब भगवान, मंदिर जाना, गुरुदेव वगैरह, उन सब का साथ भी था, आशीर्वाद भी था, तो वो मैंने नहीं छोड़ा सर। जैसे रेगुलरली 1-2 घंटा मंदिर में जाना, पूजा वगैरह करना, एंड जो नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस होती है, जैसे सूर्यास्त के बाद मैं नहीं खाता हूँ, एंड जमीन का आलू प्याज मूली वगैरह वो सब भी नहीं खाता हूँ सर। वो सब रेगुलरली चल रहा था, सो उसने भी मुझे बहुत हेल्प की। तो मंदिर डेली जाते हो, हमेशा जाते हो, डेली जाते हो? हाँ सर, कुछ भी हो जाए पूजा करने जाता हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी अच्छा हाथ होगा, मतलब डेफिनेटली आपके इस सक्सेस के पीछे। ये सर, जब एकदम फटीग आ जाता है ना कि सर आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं करना, तो बस 5-10 मिनट मंदिर में जाके बैठ जाता था सर, तो वापस से वही मोटिवेशन, वही एनर्जी सर, सब वापस ये पॉजिटिव सब एनर्जी आ जाती है पूरी। पॉजिटिव। यस यस सर। सो मनन, आपकी हॉबीज क्या रही हैं अदर देन स्टडीज? आपको क्या करना पसंद है? सर आई डू स्केचिंग। मतलब मुझे स्केचिंग, जैसे फ्री टाइम है तो कुछ भी नहीं है तो बस पेन पेपर लेके आई जस्ट एक फोटो लेता हूँ और वो स्केच बनाना स्टार्ट करता हूँ, सो इट हेल्प्स मी अलॉट। अभी एंड कभी कभी आपने कोई स्केच बनाया हो अपने घर वालों का, कभी कुछ बनाया किसी का, हाँ आपने सर, हाँ सर सेलिब्रिटी का बनाया बनाया है। हो आपने? सेलिब्रिटी का भी बनाया है, मेरे घर वालों का भी बनाया है। अभी जो एग्जाम के बाद जो 1 महीना अभी जो था रिजल्ट तक, उसमें मैंने स्केचिंग ही की है सर, मतलब जैसे 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 टाइम मिला वैसे। तो मनन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी कर दोगे सर यार? पक्का सर, पक्का पक्का पक्का। नहीं मतलब अभी मुझे पता है तुम सीए बन चुके हो, बहुत सारा तुम्हारा वो शेड्यूल है। आई एम जस्ट जोकिंग, अगर लगे तो बिल्कुल यू कैन डू, बट नहीं ऐसा सर, डोंट सर वरी। आप इतने बिजी रहते हो, हम स्टूडेंट्स को इतना टाइम देते हो, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं सर, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है सर। तो बहुत अच्छी बात है, आपने स्केचिंग करते हो तो मुझे लगता है उससे भी कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्रेश रहता होगा। रहता है सर, रहता है। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। मनन, आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे जो अभी सीए इंटर क्लियर करके सीए फाइनल में आए हैं? ऐसे कोई भी 2 से 3 पॉइंट्स, 3 की पॉइंट्स या 2 की पॉइंट्स जो आपको लगता है कि वो उनको करना ही चाहिए, तो वो एक बार में श्योर शॉट उनको सक्सेस मिल ही जाएगी? सर एक तो दूसरों से सजेशंस जितना हो सके, मतलब टीचर से आप सजेशन लो, बट जो दूसरे लोग हैं उनसे आप सजेशंस लो, बट आप वही करो जो आपको लग रहा है, क्योंकि खुद को आप बेहतर जानते हो, तो आपको पता है आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आपको कब पढ़ाई करनी है, कितनी करनी है। तो दूसरों को देख के आप कॉपी मत कीजिए कि वो इस टाइम पे पढ़ रहा है या वो इतना पढ़ रहा है तो मैं भी उतना ही करूँ। नो बिना योर मन सेल्फ। की करो मन की। तो इंट्रोस्पेक्ट करो, आप खुद को जानो अच्छे से, और फिर ही करो, ताकि और जितना हो सके सुबह पढ़ाई करो। रात की स्टडी सर मैंने 9 9 o'clock के बाद कभी पढ़ाई नहीं की सर, रात को मैक्स टू मैक्स 9। ओके तो वो चीज़ है। ओके। और विदाउट स्ट्रेस सर, अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो ऐसा नहीं कि आप वो बुक खोल के बैठेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सर कुछ भी नहीं जाएगा माइंड में। तो थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, वॉकिंग, नेचर से जुड़े रहो। जितना आप स्ट्रेस होगा या डीमोटिवेटेड फील करोगे तो आप नेचर में वॉक के लिए चले जाओ। फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन लगातार बना के रखो, किसी से भी तोड़ो मत, बिकॉज हम्म। दे हेल्प अ लॉट। आपने फ्रेंड्स पे बात की, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त, नॉन सीए स्पेशली, सीए फ्रेंड्स तो मोस्टली क्या होता है ना, दिमाग खराब ज्यादा करते हैं, कितना हुआ यस सर। तेरा,
मेरा वो। तो मतलब विदाउट एनी ऑफेंड फीलिंग, बट मैं बोलता हूँ कि हमारा ना नॉन सीए फ्रेंड होना चाहिए। मेरी लाइफ यस में सर। भी रहा। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में अदर देन योर फैमिली जिसने आपको मोटिवेटेड रखा हमेशा, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भाई वगैरह हो सकता है। सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो नॉन सीए बैकग्राउंड से ही है, तो उसने मतलब ऐसा बोल के मोटिवेशन नहीं दी, बट सर वो हमेशा मेरे साथ रहता था। मेरे को कभी भी डिमोटिवेटेड फील हुआ तो मैं हमेशा उसके घर पे चले जाता था। मतलब उसकी फैमिली और मेरी फैमिली एक जैसे ही है। उसके मम्मी पापा को मैं अपने मम्मी पापा ही मानता हूँ, तो कभी भी सर उसके साथ जाता था, उसको बुलाता था, वो आ जाता था, तो ही हेल्प मी अलॉट। तो आप उसका हिज नेम नाम इज मृदुल बताओगे? अग्रवाल, सो यस सर, हिज हाँ, नेम इज मृदुल अग्रवाल। मृदुल अग्रवाल। ओके। चलो यस सर। मृदुल, हाय मृदुल। आपका नाम लिया जा रहा है भाई, खुश नसीब हो, अच्छा दोस्त मिला है। यस सर। यस। सो आपका फ्रेंड्स का मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंस दिया आपने और आपको हेल्प हुआ मतलब। ओके। यस सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस तरीके से अब आप आगे आने वाले 5 साल देख रहे हो? सर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। मेरे पापा भी बिजनेसमैन है, सो आई वांट टू गो इनटू बिजनेस लाइन। एंड अभी शॉर्ट टर्म में 1 और 2 इयर्स आई वांट टू डू अ जॉब कॉर्पोरेट में, या वहां जाके थोड़ा एक्सपोजर मिले, ताकि मार्केट का या क्या है, कैसे करेक्ट। चलती है इंडस्ट्री फोर्सेस। तो 1-2 साल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, उसके बाद बिजनेस। मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस लेके और यस सर। कैपिटल थोड़ा सा जमा करके उसके बाद यू बस विल वही। इन्वेस्ट योर एंटायर कॉर्पस इनटू द बिजनेस। बिजनेस, यस सर। ओके। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पापा पापा का क्या बिजनेस है? सर कलर केमिकल की ट्रेडिंग है सर। ओके। ओके, गुड। यहाँ पाली में सर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत है, तो सर उसी लाइन हाँ, में है। पाली में, राजस्थान पाली, राइट? यस यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो मनन, आप अभी घर पे हैं? कहाँ कहाँ पर हैं हाँ अभी? सर, घर पे ही हूँ सर। घर पे होंगे तो डेफिनेटली मॉम या डैड कोई होंगे साथ में। हाँ सर, मम्मी है ना। मम्मी है तो क्या हम मम्मी को 2 मिनट के लिए बुला सकते हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर लूँ? यस सर, बुलाता हूँ अभी। बिल्कुल। एक सेकंड। मम्मी आओ। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? एक सेकंड सर, ये हाँ हाँ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर, बहुत खुश हूँ आज तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। आपके बेटे की एआईआर आई है, सोचा था आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसके पापा को बड़ा विश्वास था। अच्छा। इसके पापा ने बोला चिंता मत करो, रैंक ही आएगा, बेटा लेके आएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो इतना नहीं लगा था। अच्छा अच्छा। मैंने मनन का स्टेटस देखा आज सुबह ही। आप हाँ लोग जी। मना रहे थे रिजल्ट आने के बाद, ढोल वगैरह बुलवाए थे आप लोगों ने। हाँ जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बच्चों के स्टेटस नहीं देख पाता हूँ, पर क्योंकि मनन की एआईआर आई है मैंने उसका नंबर सेव किया। तो मुझे अचानक स्टेटस दिखा, केक कटिंग हुआ, ढोल वगैरह हुए, आप सब नाच रहे थे। तो समझ में आ रहा था कि आप लोग कितना खुश फील कर रहे होंगे। पूरे पाली में हमारे समाज में पहला रैंकर निकला है। ओ वाह। अच्छा तो मैम, मतलब जब मेरी रैंक आई, मैं जब पास हुआ था, रैंक तो नहीं आई थी, सीपीटी में रैंक आई थी। तो जब मैं पास हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, पापा ने ना मेरे सभी रिश्तेदारों को कॉल लगाना शुरू कर दिए थे, मेरा बेटा सीए बन गया, मेरा बेटा सीए बन गया। ऐसा कुछ हुआ मनन के साथ? आपने सबको कॉल वगैरह ऐसा कुछ? हमने तो स्टोरी लगाई ना, उसके बाद से कॉल चालू है, परसों रात से आ रहे हैं। अरे वाह। ये बहुत बढ़िया, चारों बहुत के बढ़िया। कॉल चालू ही है लगातार। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और आई थिंक जैसे अभी मनन ने बताया कि छोटी सिस्टर भी सीए कर रही है शायद, हाँ जी। तो उसको भी एक अच्छा मोटिवेशन अब मिल गया होगा कि अब घर में जरूर। भाई सीए बन चुका है, एआईआर है, तो अब डेफिनेटली उसके लिए भी रास्ते खुले कि हाँ अब मुझे भी आगे मुझे बढ़ना कुछ है, और अलग करना है, कुछ और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना हाँ है, जी। राइट। सर एक्चुअली तो हमारे घर में मैं 15th सीए हूँ सर। 15 सीए? यस सर। ओ भाई। वाह। मतलब पूरी सीए की लाइन लगी हुई है। यस सर। तो मैक्सिमम जो आपकी फैमिली में सीए वो सब जॉब में है कि प्रैक्टिस, या क्या अपना कर रहे हैं बिजनेस वगैरह? तो प्रैक्टिस भी है और जॉब भी है और बिजनेस भी है, सब लोग हैं। चलो, मतलब आपके पास एक्सपोजर है, अच्छा खासा यस है, सर। अच्छा खासा एक्सपोजर है। यस बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दिख रहा है आपके चेहरे पे कितनी खुशी है। ये खुशी आपकी, ये जो स्माइल है वो हमेशा बरकरार रहे, यही विशेष है। थैंक यू। थैंक यू मनन, आपने मम्मी से मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपकी सर। मॉम के चेहरे से ही लग रहा था कि कितनी खुश है वो। सो सीए जब आपने स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? सर 2020। 2020। तो सीए जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको सीए करने की इंस्पिरेशन किससे मिली? मतलब किसी को आपने, वही जैसे आपने फैमिली में आपके वहीं से आया, कि कुछ और रीजन रहा, क्या रहा? सर एक्चुअली शुरू से दिमाग में ये था कि बिजनेस में ही जाना है, बट एक कहीं ना कहीं लगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री तो मतलब होनी चाहिए। आई वॉज गुड इन स्टडीज, तो हम्म सबने कहा साइंस ले ले, बट आई वॉज इनटू मोर इनटू बिजनेस एंड कॉमर्स फील्ड, सो आई चोज कॉमर्स मैथ्स इन 11th। हम्म एंड उसके बाद ऐसा लगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और हम्म घर पे जब सर बचपन से इतने सब सीए को देखते आ रहे हो, और
सब साथ में रहते हैं, बड़े पापा वगैरह। राइट। तो ऐसा लगा कि मैं भी सीए कर लेता हूँ। ओके। ओके। और कैसे सर, मम्मी पापा को छोड़ के जाने का मन नहीं था, और घर पे बैठ के सीए हो सकती है आराम से, तो फिर सीए। ओके ग्रेट। मैं एफआर सब्जेक्ट पे वापस आना चाहूंगा एक बार वापस से। एफआर हम सब जानते हैं कि बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। तो आपने वो फर्स्ट पहला सबसे पहला पेपर एफआर उठाया था कि सेकंड उठाया था? सबसे पहला सर। सबसे पहले उठाया था। आपने सीए इंटर क्लियर करने के बाद कितने महीने में उठाया था? सीए इंटर क्लियर करने के 8 8 8 मंथ्स एट लगभग। मंथ्स के बाद उठाया था आपने। और आपने जब क्लासेस की तो मतलब एफआर बीइंग अ फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ यू, आपको क्या फील होता है? मतलब कुछ गलतियां भी हुई होंगी, हो सकता है लेक्चर्स थोड़ा सा लेट कंप्लीट हुए होंगे, हो सकता है कुछ स्पीड में देखने पड़े होंगे। आपको क्या आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे एफआर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है? तो बच्चों को क्या प्लानिंग करनी चाहिए एफआर को लेकर, कि ताकि वो लास्ट में ब्लैंक ना हो जाए? बिकॉज हम्म। 80% बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं सर मैं भी कंप्लीट। हो गया था सर। आप भी हो गए थे। क्योंकि ब्लैंक होने के बाद क्या होता है ना, जितने नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए उससे ज्यादा लगते हैं, ज्यादा लगते हैं है सर, ना? यस तो सर। आप क्या ऐसा सजेस्ट करोगे जिससे हो सकता है आपने वो मिस्टेक्स की हो, पर अपनी मिस्टेक से आपको सीखने को मिला और आप बाकी को बता सकते हो? सर जब हम लेक्चर्स देखते हैं ना, तो सर बड़े लेक्चर होते हैं, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है तो आपको भी 3 आवर्स अप्रॉक्स लेक्चर लेने पड़ते हैं। तो सर कैसा लेक्चर देखते देखते कभी माइंड ब्लैंक हो जाता है, मतलब लेक्चर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बट कुछ समझ नहीं आता, बस हम देख रहे हैं। तो सर मैं वही कहना चाहूंगा कि जब आपका माइंड फुल कंसंट्रेशन में हो और आप 3 घंटे एक साथ बैठ सको, तो उस टाइम पे आपको एफआर का लेक्चर देखना चाहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। और आप हम्म। जो नोट्स बना रहे हो, वो आपको इतने अच्छे बनाने हैं, क्योंकि क्रॉस मार्किंग बुक में, नोटबुक में किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है, ताकि जब आपको वापस डाउट आए तो सीधा आप वही लेक्चर उठा के देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सर वो सब चीजें जितनी अच्छी आप बनाओगे, और आप जो गाइडेंस देते हैं जो टीचर्स, उनका गाइडेंस आप जितना मानोगे सर, उतना आपको बेनिफिट रहता है। ओके। ओके। सही बात है, आपका कहना सही है कि पहले से ही नोट्स अगर अच्छे से बनाते हुए चले गए, क्रॉस रेफरेंसिंग देते हुए गए। बिकॉज अभी ना जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है तो बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर अब मैं कैसे रीस्टार्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं यस सर। वापस से लेक्चर्स देखूं, मैं यूट्यूब वाले लेक्चर्स देखूं? तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही बोलता हूँ कि देखो, पहले अपने नोट्स पर विश्वास करो। अब जो मैंने किताबें प्रोवाइड की हैं, अपने नोट्स तुमने बनाए, हम्म। ऊपर विश्वास करो, क्योंकि लेक्चर्स वापस से देखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। टाइम वेस्ट होगा और सर। अगर तुम्हारे नोट्स में तुम्हें लग रहा है कि नहीं, चीजें कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जो मैंने यूट्यूब पे मिशन संभव डाला है, अब तो मैंने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है, इंडियस कंसेप्ट रिवीजन। तो कोशिश करके वो शॉर्ट वीडियोस देख के फिर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, कोशिश यस करके सर। अपने आप को टाइम दो। बच्चा, मुझे लगता है ना, थोड़ा सा ये सोचता है कि हम वीडियोस ज्यादा देखें, बस वीडियोस देखने से हो जाएगा, जबकि वहीं पे उल्टा है। गलती हो जाती है, हाँ, वहीं पे जबकि गलती हो उल्टा है। जाती है। वही यस सर। गलती हो जाती है कि उसको खुद से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, जहां करनी वो पड़ती। अटक रहा है वहां वो वीडियोस का सहारा ले, यस सर। है ना? मैंने भी ऐसा ही किया, आपकी जो क्यूआर कोड की जो बुक आई थी सर, अभी वो मैंने वापस परचेज की थी, आपकी नई कंसेप्ट बुक मैंने वापस परचेज की थी, ताकि मैं वापस स्टार्ट से करूँ। और जिस क्वेश्चन में डाउट आता उसका यूट्यूब लिंक आपने दिया हुआ था, तो बहुत ईजी हो गया था वही देखना। बट एवरी क्वेश्चन सर मैंने 3 बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस किया था आपके क्वेश्चन बुक का। तो जितनी आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा, और रिवीजन भी अच्छे से होगा। आपने कंसेप्ट बुक कौन सी परचेज की थी अभी रिसेंट, जो भी नहीं आई थी वो वाली? क्या कब कब सर नवंबर मई 24 या नवंबर 24 के लिए आपने जो एक यूट्यूब वीडियो निकाला था कि अब वापस कैसे रीस्टार्ट करना था, आपने एक न्यू कंसेप्ट बुक, 3 कंसेप्ट बुक इशू की थी, जो जिसमें क्वेश्चंस अलग से थे और सिर्फ उसमें कंसेप्ट आपने डाले थे, उधर से आपने क्वेश्चंस हटा के नई क्वेश्चन बैंक बनाई थी, ओके। वो वाले सर। ओके, वेरी गुड। सो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि किस तरीके से आप कर रहे थे। अब लेट मी कम टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऐसा टॉपिक जो नवंबर 24 के आखिरी पेपर के बाद बहुत धूम मचाया, दैट इज आईबीएस। हाँ सो यस सर। मनन, आईबीएस की कहानी तो आपको सब पता ही है कि भाई, वंस पेपर जब हो गया तो यूट्यूब पे क्या धमाके हो रहे थे। बहुत सारे बच्चों के गुस्सा भी निकल रहा था कि अरे यार ये यस क्या, सर। वो क्या हो गया। गाइज मैं आप सबको बता दूं, मनन के आईबीएस में 83 मार्क्स हैं, 83। भाई मतलब सीरियसली मनन, क्या ऐसा किया, कुछ चीजें बताओ पर वेरी शॉर्ट ब्रीफ में, क्या ऐसा किया पेपर से पहले और ड्यूरिंग द पेपर जिससे आपको हेल्प हुई 83 लाने में? सर आईसीएआई ने सर बीओएस पोर्टल पे जो 50 केस स्टडीज डाली हुई आईबीएस की, सर वो मैंने सारी हाथ से खुद से सॉल्व की, जैसे मेरे को एग्जाम में करनी है, एक एक क्वेश्चन लिख के एमसीक्यूज वगैरह, ताकि मुझे आइडिया रहे कि किस लेवल की केस स्टडीज है, क्योंकि सर उसमें जो लेवल की केस स्टडीज थी ना, लगभग उस लेवल की केस स्टडीज एग्जाम में आई थी। तो इट हेल्प मी अ लॉट। एंड जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे सर, 2 मॉक टेस्ट मैंने आईबीएस की भी दिए थे एज इट इज, जैसे मुझे एग्जाम में, तो उसने भी मुझे काफी हेल्प की। और आईसीएआई मॉड्यूल जो हम कभी मतलब लगभग बच्चे उठा के नहीं देखते सर, और कई बच्चे एग्जाम में लेके भी नहीं गए होंगे, तो
आईसीआई मॉड्यूल से काफी क्वेश्चंस आए थे सर आईबीएस के पेपर में। कौन सा वाला आईसीआई मॉड्यूल? मतलब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला या वो जो आईबीएस का? एफआर मतलब जो हर सब्जेक्ट के जो थे ना, तो मॉड्यूल्स, हाँ। हाँ मॉड्यूल्स में से काफी क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। जो जैसे सर जो जैसे एफआर सब्जेक्ट है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, या हम्म, फिर क्या क्या डिस्क्लोजर देने, तो डिस्क्लोजर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। आए तो थे, आए थे। आए थे, तो बच्चे मिस कर जाते हैं सर, और वो आईसीआई मॉड्यूल में एज इट इज दिए हुए हैं। मुझे बहुत तो अच्छे से याद है आईबीएस के पेपर में जो भी एफआर का पोर्शन आया था, वो कहीं से कहीं तक नॉर्मल एफआर के पेपर में नहीं आता है। नहीं आता है सर, नहीं नहीं, आता है। डिस्क्लोजर बेस्ड, प्रेजेंटेशन बेस्ड, और ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स जो बच्चा नॉर्मली मिसलेनियस मानता है, मिसलेनियस सर, ज्यादा चीजें आई थी उसमें। आईसीआई काफी। मॉड्यूल बहुत हेल्प किया होगा। बहुत सर, 4 से 5 बड़े क्वेश्चन सर आईसीआई मॉड्यूल ने ही सॉल्व करवाए थे सर। तो कर आईबीएस के पेपर में आईसीआई मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल रहता है सर। तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था 4 घंटे में? हाँ सर, पूरा पेपर एग्जैक्ट 4 आवर्स लगे थे, बट पूरा पेपर अटेंड हो गया था कि सर। बच्चे ये भी बोल रहे थे कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लंबा था, नहीं हो पाता? सर एक्चुअली केस स्टडीज कौन सी करनी और वो एक केस स्टडी कौन सी छोड़नी, सर वो डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सर काफी बच्चे थे, उन्होंने आके बोला कि मैंने गलत केस स्टडी चूज कर ली तो मेरा टाइम उसमें चला गया। एक शॉर्ट जिसमें इजी क्वेश्चंस थे वो मैंने चूज नहीं की, तो सर वो प्लानिंग आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें अच्छे से करनी रहती है सर। ओके। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से आपने कैसे बचाया? मतलब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कई बार, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आर यू इन सोशल मीडिया, आप इंस्टा वगैरह ये सब? सर बहुत हो सर। बहुत हो। तो ड्यूरिंग द एग्जाम्स भी वगैरह रहा आपके साथ? रहा सर, रहा। तो कभी ऐसा कोई चीज जिससे डिस्ट्रैक्शन हुआ हो, या आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाया? डिस्ट्रैक्शन की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो एग्जाम के 1 महीने पहले बहुत सारा हो हल्ला होता रहता है। टेलीग्राम पे बच्चा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और यूट्यूब पे ये सब, इन सब से आप कैसे अपने आप को दूर रख पाए, कैसे क्या? सर टेलीग्राम और यूट्यूब मैंने देखा ही नहीं सर उन टाइम में, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चों के, काफी सारे टीचर्स के अलग अलग ओपिनियन आते हैं कैसे सेल्फ स्टडी करनी, कौन सा पेपर सॉल्व करना। सर वो सब मैंने देखा ही नहीं सर, अनइंस्टॉल ही कर दिया था सर सब चीजें। इंस्टॉल कर लिया था, मतलब आपने सोचा कि ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी जो है, मुझे उस पर हाँ सर, यकीन है, मैंने मैं सिर्फ उसको मेरी follow स्ट्रेटजी पे काम किया, ना किसी के यूट्यूब वीडियोस देखे, मतलब गाइडेंस वीडियोस देखे, बट कैसे पढ़ना, एबीसी एनालिसिस सर वो सब मैंने नहीं देखा सर। जो करूंगा। मेरी स्ट्रेटजी मैंने बनी थी बस मैं उसी पे रहा। यू डोंट बिलीव इन एबीसी एनालिसिस? नो सर। मैंने सब टॉपिक को एक ही जैसा पढ़ा, और क्योंकि सर कोई भी टॉपिक एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। करेक्ट। जैसे आईबीएस के पेपर में हमने देखा, जिसको हमने मिसलेनियस माना उसके बहुत सारी चीजें आ गई। आ गए। सर आप नहीं कह सकते आईसीआई कौन से पेपर में कौन सी चीज डाल देगा, तो सब टॉपिक को मैंने एक जैसा ही पढ़ा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनन, आप सीए बन गए, रैंक आ गई आपकी। पूरी इस जर्नी में आप किसको, आप किसके लिए थैंकफुल रहेंगे, किसको आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे? सर जो इनर मोटिवेशन है सर, जो वो तो सबसे पहले भगवान जी है, जो सर उनको ही करना चाहूंगा, क्योंकि उनको देखते ही सर जो मोटिवेशन आती है वो कहीं से नहीं आ सकती। उसके बाद जो मेरे गुरु है सर, जो धर्म गुरु है, और सर जो भी मेरे सब्जेक्ट टीचर जितने भी रहे, आप हो या एनी इवन सर, उन सबको भी थैंक यू, क्योंकि सर आपसे सीखा, आपके गाइडेंस को फॉलो किया तो बहुत हेल्प किया। एंड उसके बाद सर फैमिली एंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स जो घर में जैसा माहौल रहता है सर, इट हेल्प्स अ लॉट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने आप डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड यस। अपनी फैमिली के लिए। अच्छी चीज़ है, बहुत आजकल कम देखने को मिलता है। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत रेयरली 20% बच्चे कर पाते हैं, 80% बच्चे नहीं कर पाते, बट इट्स वेरी गुड। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट मनन फॉर द फ्यूचर। आशा थैंक यू करता सो हूँ मच सर। कि आप अभी आपने जो हाइट्स अचीव की हैं, ये हाइट्स से 10 गुना ज्यादा हाइट्स आप अचीव करो आगे चल के। और मुझे कभी भूलना मत। नो सर, नो सर। सो बी इन टच विथ मी एनी यस। एनी टाइम। और डेफिनेटली अब कभी ऐसा मुझे अगर कुछ हक से कुछ आपसे बात करनी हुई तो मैं आपको कभी कॉल लगा लूंगा, कभी बात कर लूंगा। सर मैं तो आपको बड़ा भाई मानता हूँ सर, आप कभी भी कैसे थैंक यू भी सो सर। मच। थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स जो आप स्टूडेंट्स के लिए देते हो सर। आई नो इट्स नॉट इजी, क्योंकि बच्चे कभी कभी कुछ बोल भी देते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, क्लासेस, फिर इंटरव्यूज सर, एवरीथिंग सर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर एफर्ट्स जो आप देते हो बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। एंड चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आगे आप बहुत अच्छे से बढ़ोगे, और अपन मिलते रहेंगे, अपन बात करते यस रहेंगे। सर। बी इन यस सर, टच। कभी कभी पुणे आया तो सर जरूर आऊंगा सर आपसे मिलने। 100% मोस्ट वेलकम, मोस्ट यस वेलकम। सर। यस सर। थैंक यू चलिए, सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय थैंक बाय, यू ऑल सो द मच। बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।